हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। इस पार्ट के अंदर हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 स्टेप कंप्लीट किए थे। अब जो हम थर्ड स्टेप करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक बार अगर ट्रांजेक्शन को आपने जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उसके बाद हम उसको लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी है, हमारा ए परचेजर है या फिर आपने किसी से बी नाम के इंसान से आपने सामान खरीदा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनेंगे। कैश अकाउंट बनेगा, साथ के साथ हमारा परचेज बनेगा, रिसिप्ट बनेगा, पेमेंट बनेगा, या फिर आप जो है कुछ भी चीजें आपने खरीदी हैं तो एसेट अकाउंट वगैरह, मतलब बहुत सारे हमारे लेजर अकाउंट होंगे और उन्हीं अकाउंट्स में वो एंट्रीज जाएंगी जो उस अकाउंट से रिलेटेड होंगी। द जर्नल लेजर प्रोवाइड ए ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द अकाउंटिंग एक्टिविटी बाय अकाउंट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली रेफरेंस अकाउंट्स इन द जर्नल लेजर इज द कैश अकाउंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट, विच डील्स हाउ मच कैश इज अवेलेबल, जो कि डील करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है स्टेप हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस को अब हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एक बार हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं और अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। ए ट्रायल बैलेंस टेल द कंपनी इट्स अनएडजस्टेड बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस एडजस्ट नहीं हुआ है उसके बारे में ये बताएगा इन ईच अकाउंट, हर अकाउंट में। द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज देन कैरिड फॉरवर्ड टू द फिफ्थ स्टेप फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। यानी कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे जो एसेट हैं या लाइबिलिटीज हैं, मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए आप खर्चा दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो 90,000 था, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं आगे जाके ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा। तो वो जो 10,000 रुपए हैं अब उसको फाइंड आउट हम करेंगे कि भाई कहाँ पर हमारा मिसमैच हो रहा है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट आता है वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर क्या किया जाएगा, एनालाइज ए वर्कशीट एंड आइडेंटिफाई एडजस्टिंग एंट्रीज हम देखेंगे। ये हमारा 5वां स्टेप होता है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। ए वर्कशीट इज क्रिएटेड एंड यूज टू इंश्योर द डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। एक वर्कशीट तभी बनाई जाती है ताकि हमें ये इंश्योर हो, यानी कि हम पक्के हो सकें कि इतना हमारा लेना है और इतना हमने देना है, यानी कि लेन देन हमारा किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कितना रहा है। नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अब हम जो है जर्नल एंट्रीज को एडजस्ट करेंगे। ए बुक कीपर मेक एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड एज जर्नल एंट्री वेयर नेसेसरी। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम अब क्या कर रहे हैं कि हमने वर्कशीट बनाई, देखा कि कहाँ पर जो है कमी रह गई है, अब हम जो है नई जर्नल एंट्रीज या उन्हीं एंट्रीज के अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर द कंपनी मेक ऑल द एडजस्टिंग एंट्रीज, हर एंट्री जब कंपनी कर देती है, इट देन जनरेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द 7th स्टेप। तो 7th स्टेप में अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फॉर मोस्ट कंपनीज दिस स्टेटमेंट विल इंक्लूड एन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनको हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग द बुक्स। अब जो है हमारा ये लास्ट स्टेप होता है। फाइनली द कंपनी एंड द अकाउंटिंग साइकिल। अब जो है हमारी अकाउंटिंग साइकिल एंड हो जाती है इन द 8th स्टेप बाय क्लोजिंग इट्स बुक। हमारी बुक्स अब बंद हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द डे ऑन द स्पेसिफिक क्लोजिंग डेट, यानी कि जिस डेट को बंद होना है उस टाइम पे उसको बंद कर दिया जाएगा। जर्नली जो 31 मार्च को हर बिजनेस की जो बुक्स वगैरह हैं वो बंद कर दी जाती हैं और 1 अप्रैल से हमारे नए अकाउंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। द क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ए रिपोर्ट फॉर एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड। पूरे साल में आपने क्या काम किया है, एक हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, हमें ये बताती है कि एट द एंड आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है। ये चीजें आपको एट द एंड में पता चलता है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट ओवर, और फिर से हम जो है शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग विद ए न्यू रिपोर्टिंग पीरियड। फिर से हमारा नया पीरियड शुरू हो जाता है। 31 मार्च हर साल को जो है हमारा क्लोजिंग होता है हमारी बुक्स का, और 1 अप्रैल से हमारा जो है
वो ओपनिंग होता है हर तरीके की बुक का, यानी कि आप कोई भी अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं वो 1 अप्रैल से बनाना स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च को वो हर साल बंद की जाएगी। होप सो आपको जो है प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछे, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।